अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और आज 5-6 डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूयॉर्क में जो T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और वहाँ की जो ड्रॉप पिचेस हैं उनके हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि बल्लेबाजों की जो है बहुत दुर्गत बन रही है और बॉलर वहाँ पे हावी हैं। जिस तरह से आईपीएल में या पीएसएल में बल्लेबाज हावी होते हैं, पीएसएल में तो फिर दोनों तरफ से हो रहा होता है, बल्लेबाज और बॉलर को मदद मिल रही होती है, लेकिन आईपीएल में जो भुरकस निकलता है बॉलर्स का, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। और यहाँ पे तनकीद की जा रही है कि जो विकेट है वो ड्रॉप एंड विकेट है, बॉल रुक के आ रहा है, तो इसके हवाले में आगे जाके बात करेंगे। और दूसरी, दुनिया का सबसे बड़ा मैच जो है जो 9 जून को होने वाला है, हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं काउंटी नासाउ के जो सिक्योरिटी एग्जेक्टिव हैं, ब्लैकमैन, तो उनका ये बयान है। और आगे फिर हम बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम और एबी डिविलियर्स, कौन नहीं जानता उन्हें, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बल्लेबाज, और उनकी बातें जो है बड़े चर्चे हुए हैं, उनके वीडियो वायरल हुआ है। और बाबर आजम की अंग्रेजी को भी लेके कुछ बातें हुई हैं भाई, लेकिन आगे बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो आगे देखते हैं। और तीसरा है T20 वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ है, उसमें भारतीय टीम को कुछ लाडलेपन का एहसास दिला रहे हैं श्रीलंकन, और कह रहे हैं बाकी दीगर टीमें जो है वो इससे मायूस हैं, जो आईसीसी का रवैया है। और आगे बात करते हैं आजम खान। आजम खान ने अपने जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया है वहाँ से अपनी तमाम पिक्चर्स वगैरह डिलीट कर दी। क्यों करा, ऐसा क्यों किया है भाई, क्या हो गया है, तो वो आगे बात कर लेते हैं। और आखिर में बात करेंगे आयन बिशप की। आयन बिशप जो वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं, बॉलर भी बड़े शानदार रह चुके हैं, और उनकी बॉलिंग से बड़े बड़े बल्लेबाज घबराते थे। तो उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को लेकर के क्या बात करी है उनकी ओपनिंग जोड़ी की, तो ये भी आखिर में बात कर लेंगे। डिटेल में करते हैं, आगे देखते रहिए जी। तो पहले बात कर लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है न्यूयॉर्क में और डेलिस में, और वहाँ की जो ड्रॉप पिचेस हैं उसके हवाले से बड़ी तनकीद की जा रही है। और जितने भी मतलब किसी एक की तरफ से नहीं, हर मुल्क की तरफ से जो है ये तनकीद की गई है कि वहाँ की जो ड्रॉप पिचेस हैं वो सपोर्टिंग पिचेस नहीं है और सपोर्ट नहीं कर रही है T20 के जो फॉर्मेट होता है उसके हवाले से। जहाँ लोग छक्के चौकों को पसंद करते हैं, तो वो बैटिंग पिचेस नहीं है बिल्कुल, और बैट्समैनों के लिए वो एक तरीके का, पहले कहते थे बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान, लेकिन बैट्समैन यहाँ पे जो है बड़े मुश्किलों में है। और बॉलिंग, अभी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, तो श्रीलंका की टीम जो है उसने 77 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, और इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 16.2 ओवर में वो पूरा रन कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये भी है कि जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं बड़े टॉल हैं और बड़े उनकी हाइट्स हैं, तो उनके एंड्रिच हो गए, जेनसन हो गए, रबादा हो गए, तो उनके बॉलर बड़े क्लास के बॉलर हैं और वो शॉर्ट पिच बॉलिंग कराते हैं। और हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल के बैट्समैन, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि उनकी हाइट जो है छोटी रहती है, तो उनको पुल करने में जो है बड़ा मुश्किल दरपेश आती है। इवन के पाकिस्तान और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो तो कर लेते हैं, वो पुल कर लेते हैं, बड़ा बेहतरीन पुल कर लेते हैं, लेकिन श्रीलंकन अभी थोड़ा सा पीछे है, तो पुल करने में मुश्किल होती है। तो एक वजह ये भी बनी है कि वो शॉर्ट पिचेस बॉलों पे वो सही तरीके से क्लिक नहीं कर पाए और 77 रन पे वो ऑल आउट हो गए। इसी तरह से पिच के हवाले से जो है वो कप डबल से जो है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी कहा है कि स्पाइसी पिच करार दिया है कि वो काफ़ी स्पाइसी है पिचेस और फलाना धमाका। इसके अलावा हार्चा भोसले और बहुत बेहतरीन कमेंटेटर्स हैं इंडिया के, और संजय मंजरेकर, इन्होंने भी जो है कहा है कि पिचेस जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, बैटिंग को भी सपोर्ट करें, बॉलिंग को भी सपोर्ट करें, और रन भी बने और विकेटें भी गिरें। तो जहाँ दोनों मुतवाज़न होती हैं तो मैच देखने का मज़ा आता है। हालांकि आईपीएल हम देखते हैं, आईपीएल में 400 रन एक टीम कर जाती है, मतलब टोटल जो होता है, तो इतने वहाँ पे छक्के चौके लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात इन्होंने अच्छी करी है कि नॉर्मल हो, बॉलिंग को भी सपोर्ट हो, बैटिंग को भी सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रन हो जाएं, 200 के अंदर अंदर हो जाएं। और इसी तरह
एडन मार्करम है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी कहा है कि टफ विकेट्स हैं और बहुत ज़्यादा टफ थी विकेट्स, और वो अपने आप को लकी कहते हैं कि उन्होंने इस पिच पे पहला मैच खेल के श्रीलंका के अगेंस्ट और ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि ये पिचेस का बिहेवियर कैसा है, ताकि ये हमें आगे काम आएगा बड़े मैचेस में। और फिर दूसरी बात कर लेते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, हाई वोल्टेज मैच है, और इसके जो नसाओ के एग्जेक्टिव हैं वो क्या कहते हैं, जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सुपर हाई वोल्टेज मैच है 9 जून को खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसका दुनिया में हर मुल्क को इंतज़ार होता है, हर क्रिकेट फैंस को इंतज़ार होता है इस मैच को लेकर के। तो उसके वो जो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव हैं ब्रूस ब्लैकमैन, उनका कहना है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कंफर्म करी है उन्होंने, और उसके हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कह रहे हैं ऐसा कोई दहशतगर्दी का कोई मसला है नहीं, हमने कंट्रोल किया हुआ है सब कुछ, और मैच होगा और बड़े तरीके से होगा, अच्छे तरीके से होगा, हाई प्रोफाइल मैच है, सिक्योरिटी बड़ी तरीके से दी गई होगी। और इस हवाले से मैंने एक पहले वीडियो भी किया था, तो वो ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये उन्होंने कहा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट हमारा अपना इस जो है मैच को पूरा जो है कंट्रोल कर रहा होगा, और इसके अलावा जो है और अथॉरिटीज़ भी होंगी, अरेंजमेंट जो है काउंटी पुलिस का होगा। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम और एबीडी विलियर्स, साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज हैं एबीडी विलियर्स, उनके दरमियान सोशल मीडिया पे एक पॉडकास्ट हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं क्या बातचीत हुई। एबीडी विलियर्स ने उसमें उर्दू में बात करी बाबर आजम के साथ, तो वो उसके बड़े चर्चे हुए, बड़ा वायरल हुआ है वीडियो। और इसी तरह से जो बाबर आजम है उनके हवाले से, उनकी बैटिंग के हवाले से जो है वहाँ पे फैंस ने उनको तारीफ़ करी, उनकी बैटिंग के हवाले से, उनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, उनकी कवर ड्राइव के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो वो बड़ी चीज़ें वायरल हुई हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो एक हर्तिक गुरु नामी कोई यूज़र थे, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, तो उस कमेंट ने एबीडी विलियर की खास तवज्जो उसने हासिल करी, और एबीडी विलियर ने उस पर रिप्लाई किया, और उनका कमेंट भी कुछ इसी तरह बेहुदा किस्म का था कि भाई उन्होंने तंज किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो पहले मैं उनका कमेंट्स बता दूं, कमेंट्स क्या थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबर आजम की जो है इंग्लिश पे कुछ एतराज़ किया था, और उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो अंग्रेज़ी है वो एबीडी विलियर जो है सुनने के बाद अपनी हंसी पे काबू नहीं रख पा रहे। तो उसके जवाब में एबीडी विलियर ने बड़ा बेहतरीन उनको रिप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम जो है, मेरे से अच्छी उर्दू बाबर आजम इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझसे मैं इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल पा रहा, लेकिन बाबर आजम मुझसे अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उर्दू से अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मतलब यही कि जो आपकी मदर टंग है आपको उस पर कंट्रोल होगा कि अभी तक हमारा असल में जो दिमाग है, हमारे जहन है, वो जो गोरों की गुलामी से निकले नहीं है। हमें आज़ाद हुए इतना अर्सा हो गया है, लेकिन हम अभी तक जो गोरों की गुलामी में वो इंग्लिश कर रहे हैं, तो उससे हम बाहर नहीं आए। चाइना है, चाइना ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया और उसी में उसने जो है तरक्की करी, तो हम अभी उन्हीं छोटी बातों में लगे हुए। तो उस पर एबीडी विलियर ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा बाबर आजम की जो एक्सपर्टीज़ है क्रिकेट के हवाले से, आप उस पर बात करें, ना कि उनकी जो लैंग्वेज, उनकी अंग्रेजी वगैरह ये बड़ा टमाटर। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और फिर आगे हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जो भारत के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है आईसीसी का, वो एतराज़ किया है श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड की टीमों ने। उन्होंने कहा है कि भाई जनाब, हमारे जो प्रैक्टिस वैल्यूज़ हैं या स्टेडियम है वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस पे हमारी रेजिडेंस से, जो उनकी रिहाइश है काफ़ी दूर। श्रीलंका ने तो इवन कहा कि 1.5 घंटा वो आना जाना लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी देर लगती है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो इंडियन वेन्यूज़ हैं उनके स्टेडियम की बिल्कुल 15 मिनट की डिस्टेंस पर वो रिहाइश है। तो इधर जो है उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो सलूक है वो इस तरह से किया जा रहा है। उन्होंने हवाला भी दिया कि हाँ, ये भी बता दूं कि श्रीलंका ने जो है साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ मिलकर एक कंप्लेंट भी लॉन्च कर दिया आईसीसी को कि हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, और
जो किसी कोई टीम है उसको फेवर दिया जा रहा है। तो तीनों कंट्रीज़ में ये फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क शदीद सफरी मसाइल का सामना करना पड़ा है तीनों कंट्रीज़ को, और इसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और आयरलैंड है। इसके अलावा क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो भी बड़ा गर्म है, और इस गर्म मौसम में बार बार ट्रैवलिंग करना, प्रैक्टिस करके फिर जाना, फिर नेक्स्ट मैच के लिए आना, तो ये बड़ा तकलीफदेह होता है टीमों के लिए। फिर वो मैच में किस तरह से परफॉर्म करें। फिर हमने श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख ली, 77 रन पे ऑल आउट हो गए थे, तो ये वजह भी हो सकती है। इवन के श्रीलंका ने अपना जो है एक प्रैक्टिस सेशन था उनका, वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो 1.5 घंटा लेट पहुंचे थे, और उस लेट पहुंचने की वजह से उन्होंने वो कैंसिल करना पड़ा। फिर बात कर लेते हैं आज़म खान की। आज़म खान ने जो है सोशल मीडिया पर कोई भी पिक नहीं छोड़ी है, मतलब अपना जो वीडियो थे, पिक्चर्स थे, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, वहाँ से उन्होंने सारी अपनी पिक्चर्स और वीडियोस को जो है साफ कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो वो क्यों किया है? वो इस वजह से किया है कि पाकिस्तान का जो आखिरी मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के लोगों ने ट्रोल किया है, और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग कर दी है उनके साथ, उनके फिजिकल रेसिंग को लेते हुए, उनकी फिटनेस को लेते हुए, उनके गेम को लेते हुए काफ़ी ट्रोल कर दिए। जिस तरीके से वो आउट हुए थे, एक शॉर्ट पिच अनएक्सपेक्टेड एकदम से अनसीन गेंद आ गया और उस पर उन्होंने क्लिक किया, जिस तरह से उन्होंने खेला था उसको लोगों ने ट्रोल किया है। चले, इतनी ट्रोलिंग तो बनती है कि भाई आप कह दें कि भाई आपका सिलेक्शन गलत है, या आपने सही नहीं खेला, आपने उस बॉल को, आपकी फिटनेस सही नहीं है। लेकिन ज़ातियात पे जहाँ आ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, उनको इस तरह के मैसेजेस किए हैं कि हम आपको शेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे मीडिया पे नहीं बता सकते। तो इस तरीके से तो दिल बर्दाश्त हो जाता है लोग, और किसी का दिल टूटना आप खुद समझते हैं कितने बड़ा आप ये जुर्म कर रहे होते हैं। तो कुछ करने से, कहने से पहले आप थोड़ी सी बात को तोड़ लिया करें, देख लिया करें आप क्या कहने जा रहे हैं, किसी का दिल बर्दाश्त टूट ना जाए, और उसके हवाले से कुछ वो ऐसा इल्ज़ाम ना कर ले कि वो सारी बात आपके ऊपर आ जाए। तो आखिर में हम बात कर लेते हैं आइन बिशप की। आइन बिशप ने बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी के हवाले से बात करी है, ओपनिंग के हवाले से। उन्होंने कहा है कि साइम अयूब को ओपनर उन्होंने फेवर किया है, सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि साइम अयूब हालांकि पिछले 20-25 चांसेस उनको दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो चल नहीं सके, लेकिन वो आज परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में उन्हें ही करना पड़ेगा और वही ओपनर होंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि साइम को खिलाना चाहिए अभी, और अगर ओपन कह रहे थे, लगता तो यही है कि बाबर आजम और रिजवानी ओपन करेंगे, और लेकिन अगर वही ओपन करेंगे, रिवायती ओपनर हैं, तो उनको अपना स्ट्राइक रेट को लेकर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी होगी। ये नहीं कि 100-125 के अंदर आप खेलें, आपको कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट लेना होगा, और शुरू के जो 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसको बेहतरीन यूटिलाइज करना पड़ेगा, और 6 ओवर में आपको कम से कम 50 रन तो करने होंगे अगर मैच जीतना है। और मैच जीतना है, पहले बैटिंग है, तो कम से कम आपको 200 रन से ऊपर का टारगेट तो लगाना पड़ेगा। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा, मोहम्मद हारिस का भी उन्होंने नाम लिया आइन बिशप ने, कि मोहम्मद हारिस को भी पाकिस्तान टीम ने ड्रॉप किया और सिलेक्शन कमेटी ने उनको नहीं लिया। हालांकि वो स्पेशलिस्ट ओपनर थे, और या मिडिल ऑर्डर पे सलमान अली आगाही, इस तरह के और भी बैट्समैन थे, तो उनको ड्रॉप किया गया, नहीं खिलाया गया। 15 की टीम में भी नहीं रखा गया, या रिजर्व में नहीं रखा गया। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम और रिजवान तो ओपनिंग करेंगे, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अपना स्ट्राइक रेट उन्हें बढ़ाना होगा।